एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी टॉपिक्स थे, वो हमने एनालाइज किए थे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो जैसे कि अभी आपने 2 ही यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है, सेकेंड यूनिट आपका चल रहा है। फर्स्ट यूनिट में आपने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, जिसमें कि हमने कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें देखी। एंड सेकेंड यूनिट हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का था, जिसमें कि हमने कंप्यूटर की बनावट के बारे में, कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में एंड कंपोनेंट का क्या वर्क है, वो सारी चीज़ें हमने सेकेंड यूनिट में कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर में देखी। एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सेकेंड लेक्चर है, इसमें भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि मदरबोर्ड का क्या यूज़ है, सीमोस बैटरी क्या होती है, मेमोरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से देखें पूरा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करें लीट एग्जाम के लिए, अगर उन्होंने कोर्स अभी भी परचेज नहीं किया है तो इनरोल कर लें। इनरोल करके और भी सारे सब्जेक्ट जिनसे अपनी प्रिपरेशन अच्छा करके एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर वो जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो क्लास की तरफ चलते हैं। तो तो फर्स्ट आ जाता है कंट्रोल यूनिट। जैसे कि अभी तक आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सीपीयू के बारे में पढ़ा है। मेन वर्क है सीपीयू का। क्या है सीपीयू का? परफॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें भी जो हमारे कंपोनेंट कनेक्टेड रहते हैं किसके थ्रू? मदरबोर्ड के थ्रू। मदरबोर्ड क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मदरबोर्ड, जिसमें कि सारे स्लॉट और कनेक्टर वगैरह सारे कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी हम पेरिफेरल डिवाइस अगर कनेक्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू हो रहा है? मदरबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो क्या करता है? ट्रांजिस्टर कर रहा है, सभी जगहों में जो भी डाटा है उसको ट्रांसफर कर रहा है। सीपीयू में हम कोई भी कौन से पार्ट में डिवाइड किया था? कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड प्रोसेसर, माइक्रो मेमोरी कार्ड, ठीक है। एएलयू का काम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन है उनको प्रोसेस करने का। कंट्रोल यूनिट क्या है? कोई भी डाटा आपने एंटर किया उस पर वर्क करने का, प्रोसेस करने का। एंड मेमोरी का वर्क क्या है? मेमोरी क्या करती है? हमारे डाटा को स्टोर करके रखती है। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है किसके बीच में? जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको कनेक्ट करती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करती है। एंड इट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद एएलयू एंड रजिस्टर। जैसे कि आपको सीपीयू में बताया, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर एंड मेमोरी के बेसिस पे ये वर्क करता है सीपीयू। तो ये क्या करता है? जो भी डाटा हमें एंटर किया इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उस पर ये वर्क करके आगे उस पर प्रोसेस करके रजिस्टर में जो भी डाटा है उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सारा किसका वर्क है? कंट्रोल यूनिट का। ये कम्युनिकेट करता है जो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, उससे कोई भी डाटा आपने एंटर किया उस पर कम्युनिकेट करना, उसको आगे प्रोसेस करना, उसको ये कंट्रोल करता है। ओके, तो कंट्रोल यूनिट का वर्क आपको समझ में आ गया। इट ऑर्गेनाइज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये क्या ऑर्गेनाइज करता है? कोई भी डाटा है उसको प्रोसेस करने का, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का ऑर्गेनाइज करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? फंक्शन। इसका क्या फंक्शन है? द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। यह क्या करता है? जो भी आपका डाटा है, जो भी आपने डाटा स्टोर किया जो मैन मेमोरी में, उसको फेच करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एंड द डिवाइसेस इन्वॉल्व इन इट एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल। क्या करता है? कोई भी डाटा जैसे कि आपने एंटर किया उस पर हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट करने के लिए कंट्रोल करता है। जो भी डाटा एंटर किया उस पर कंट्रोल यूनिट आगे प्रोसेस करता है। अगर मान लीजिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो उस पर प्रोसेस कौन करेगा? एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। देन उसके बाद में जो भी हमें रिजल्ट होगा वो कहाँ पे जाएगा? पहले रजिस्टर में जाएगा। रजिस्टर क्या है? ये अपने डाटा को होल्ड करके रखता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। एंड उसके बाद में डाटा को आप ट्रांसफर करते हैं मेमोरी में। मेमोरी भी हमने बताई थी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब मेमोरी को हम आगे और देखेंगे कि मेमोरी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी ये है कि कंट्रोल यूनिट का मेन वर्क क्या है, इतना आप लोगों को समझना जरूरी है कि कंट्रोल यूनिट का मेन वर्क है कि जो भी डाटा आपने एंटर किया उसको आगे प्रोसेस करके हमें रिजल्ट लाने में जो भी वर्क कर रहा है, आगे जो प्रोसेस कर रहा है वो क्या है? कंट्रोल यूनिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। तो माइक्रो प्रोसेसर ये क्या करता है? इसका काम है, ये माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा चिप होता है। जैसे कि आपने जनरेशन पढ़ा था कंप्यूटर का,
तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप का यूज होता था। एंड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था। जब आपने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंप्यूटर जनरेशन वाले टॉपिक में, हमने ये आपको बताया था। तो ये आप बार बार रिमाइंड करो तो आपकी ना ये फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, तो आप इसको भूलोगे नहीं। आपको याद रहेगा कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। एंड सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड फोर्थ जनरेशन में किसका यूज हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आपको ये माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, फिर आप इसको भूल नहीं पाओगे। तो रिपीट करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। बार बार चीजों को रिपीट करो, इसलिए मैं आपको रिपीट कराती हूँ। जैसे आपने पढ़ा था 2 लेक्चर 3 लेक्चर पहले का है ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, पर अगर आपने आज दोबारा रिमाइंड कर लिया तो आपके दिमाग में हाँ ये पढ़ाया था मैम ने। अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया जनरेशन से कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था, तो आप इजिली बता सकते हो कि वैक्यूम ट्यूब का यूज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। एंड अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है एंड ये क्या वर्क करता है? Microprocessor, it is the controlling element in a computer system and is sometimes referred to as the chip. ये क्या है? कंट्रोलिंग यूनिट है, कंट्रोलिंग एलिमेंट है। कोई भी डाटा है उस पर वर्क करने का, सिस्टम वर्क माइक्रो प्रोसेसर के बिना सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये क्या है? कंट्रोल करता है, कोई भी डाटा है उस पर ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कोई भी इसे चिप भी बोलते हैं। जैसे एक जो आपको मदरबोर्ड में आपको दिखाऊंगी उसमें एक जो चिप होती है वही माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसे चिप भी बोलते हैं। ओके, माइक्रो प्रोसेसर इज द मैन हार्डवेयर दैट डिवाइस द कंप्यूटर। ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम की। इट इज अ लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके पास क्या है? लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। एक बोर्ड होता है, इसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। ठीक है, आपने अगर फिजिकल फॉर्म में अगर देखा होगा मदरबोर्ड तो आपको एक सर्किट टाइप का दिखता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप का होता है और ये चिप होती है छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम हटा भी सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का कुछ रहता है, इसको आप हटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। तो इसमें इसको बारे में यही बताया गया कि ये क्या है? सर्किट बोर्ड है। ठीक है, लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड विच इज यूज इन अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम etc. द स्पीड ऑफ सीपीयू डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसकी स्पीड किस पर डिपेंड रहती है? माइक्रो प्रोसेसर। जो भी आपका सीपीयू वर्क कर रहा है तो उसकी स्पीड कैसे पता चलती है? कि माइक्रो प्रोसेसर के वर्जन पे पता चलती है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से वर्जन का यूज हो रहा है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर, उस पर डिपेंड करती है कंप्यूटर के सीपीयू की स्पीड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय इंटेल इन 1971 बाय साइंटिस्ट टेड हॉफ एंड इंजीनियर फ्रेडरिको फैगिन। ठीक है, अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंटेल फर्स्ट 404 मतलब या फिर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर बना था और किसने बनाया था, कब बना था, यहाँ से आपके 3 बन सकते हैं। एक तो 1971 टेड हॉफ एंड इंजीनियर फ्रेडरिको फैगिन एंड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब समझ लो, अगर आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, इसको अच्छे से ध्यान में दे लिया, तो आपके पास में अगर इससे क्वेश्चन अगर कोई सा भी पूछ के आ गया ना तो आप इजिली आंसर कर सकते हो। अगर पूछ दिया कि इंटेल 4004 क्या है? ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, कहाँ पर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1971 में बनवाया गया था। और साइंटिस्ट कौन थे? टेड हॉफ एंड इंजीनियर फ्रेडरिको फैगिन। ओके, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कोर i7, डुअल कोर, पेंटियम, ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है माइक्रो प्रोसेसर के। तो माइक्रो प्रोसेसर आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी यूनिट की, कि मेमोरी यूनिट क्या है, इसका क्या रोल है। जो भी हम डाटा वर्क करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, हम डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं? मेमोरी यूनिट का। बार बार आप लोगों ने मेमोरी यूनिट बार बार सुना होगा। अब वैसे भी बेसिकली नॉर्मल तो आप लोगों को पता ही होगा, बार बार आप सुन रहे हो क्लास में कि मेमोरी यूनिट डाटा को स्टोर करती है। तो मेमोरी यूनिट क्या है, आज हम मेमोरी यूनिट को भी डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम और डाटा ऑन अ टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोई भी डाटा है उसको टेम्परेरी एंड परमानेंट बेसिस पे स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी डाटा आप जिससे वर्क कर रहे हो, हमें जो रिजल्ट शो हुआ,
अगर हम उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव करना चाहते हैं तो हम किस में उसको सेव करेंगे, उसको हम मेमोरी यूनिट में सेव करेंगे, मेमोरी कार्ड में सेव करेंगे। तो ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ से क्या है मेमोरी यूनिट। ठीक है, द इनपुट डाटा विच इज टू बी प्रोसेस इज ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। कोई भी इनपुट डाटा है प्रोसेस होने के बाद वो कहाँ जाता है, मेन मेमोरी में, एंड हम डाटा को स्टोर करते हैं वो कहाँ पे रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में। एंड मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दोनों में सेव रहता है। अब सेकेंडरी मेमोरी के अगर आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, चिप देखा होगा, ये सारे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल। जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल। इसमें हम डाटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, मेमोरी के टाइप्स, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, मोस्टली मेमोरी 2 टाइप्स की है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। अब बात करते हैं अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज रिफर्ड टू एज द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और अनदर काइंड की जो मेमोरी है वो सेकेंडरी सिस्टम में आती है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है। जैसे कि आपको बताया कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। This unit is used to permanently store data, program and output. This unit does not deal directly with CPU. ये क्या है, ये डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए या परमानेंट या नॉर्मल मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हो, बट ये क्या डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकती है सीपीयू से। ये क्या, इसमें डज नॉट डील डायरेक्टली विद सीपीयू। इसको आपको कनेक्ट करके डाटा को ट्रांसफर करना पड़ता है, देन आपका डाटा इसमें स्टोर रह सकता है फॉर फ्यूचर यूज। तो आपको मेमोरी यूनिट समझ में आई है। इसमें क्या है कि कोई भी डाटा आप स्टोर करते हो तो हम पहले तो डाटा प्रोसेस होने के बाद में मेन मेमोरी में जाता है, फिर हम मेन मेमोरी से डाटा को ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में फॉर फ्यूचर यूज के लिए हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है मदरबोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो भी हमारे कंपोनेंट सीपीयू में हैं, जिनके थ्रू वर्क आगे प्रोसेस हो रहा है, तो ये सारे कनेक्टेड किससे, मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड एक सर्किट है जिसमें कि सारे एलिमेंट, सारे कंपोनेंट कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि आपको ये शो भी हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो मदरबोर्ड। इसमें सारे आपको दिख रहे हैं कंपोनेंट जो भी इसमें कनेक्टेड हैं, जिनका मेन वर्क है, जिनके थ्रू ही कंप्यूटर वर्क करता है। तो मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द मेन सर्किट बोर्ड कंटेंट इन एनी कंप्यूटर कॉल्ड मदरबोर्ड। मेन सर्किट बोर्ड है जो कि क्या करता है, कनेक्टेड रहता है कंप्यूटर से, क्या कहते हैं उसको, मदरबोर्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज द मैन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड और सिस्टम बोर्ड और प्लानर बोर्ड। ठीक है, तो इनको और भी नामों से जाना जाता है। कौन कौन से, जैसे कि मैन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड और सिस्टम बोर्ड और प्लानर बोर्ड। ठीक है, तो 4 आपको नाम यहाँ पे और दिखे मदरबोर्ड के। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से समझ सकते हो कि आपने ये नाम पढ़े हुए थे कि मदरबोर्ड को और किन नामों से जाना जाता है, लॉजिक बोर्ड, मैन बोर्ड, प्लानर बोर्ड एंड सिस्टम बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, all the other electronic device and circuit of computer system are attached to this board like। सारी जो भी डिवाइसेस है, सर्किट्स है, कनेक्टेड रहती है, अटैच रहती है किससे, मदरबोर्ड से। कैसे, जैसे सीपीयू, रोम, रैम, एक्सपेंशन स्लॉट, पीसीआई स्लॉट एंड यूएसबी पोर्ट्स। ठीक है, तो मदरबोर्ड है, इसमें क्या क्या, रैम, रोम, रैम जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी यूनिट है, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, तो वो सारी किसमें कनेक्टेड रहती है, मदरबोर्ड में। स्लॉट बने होते हैं, रैम का स्लॉट है, एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप रहता है, उसमें कनेक्टेड रहता है। सीमोस बैटरी होती है, बहुत सारे स्लॉट होते हैं, पोर्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं, कोई अदर डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो, पेरिफेरल पोर्ट होते हैं, जिनमें कि हम कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। तो मैन बोर्ड किसका है, मैन रोल किसका है, मदरबोर्ड का। तो मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी डाटा आपका है सीपीयू के अंदर, मेन वर्क मदरबोर्ड का है, क्योंकि मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट कनेक्टेड रहते हैं। ओके, इट आल्सो इंक्लूडेड कंट्रोलर्स फॉर डिवाइस लाइक द हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, कीबोर्ड एंड माउस। इन द अदर वर्ड्स, मदरबोर्ड मेक एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर वर्क टुगेदर। ठीक है, मदरबोर्ड क्या करता है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस आपकी कनेक्टेड है मदरबोर्ड के थ्रू, तो जो भी डाटा है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। मेन वर्क मदरबोर्ड का ही है, क्योंकि सारे कंपोनेंट कनेक्टेड रहते हैं मदरबोर्ड के थ्रू। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा कि मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारी जो डिवाइसेस हैं आपकी कनेक्ट हैं, वो किससे हैं, मदरबोर्ड से। ठीक है, तो ये सारा कंप्यूटर में वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट और मदरबोर्ड। अब हम कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट के बारे में अभी मैं बता रही थी कि रैम, यूएसबी स्लॉट, ये सारी चीजें है क्या। ठीक है, तो इन बारे में देखते हैं। वेरियस कंपोनेंट और मदरबोर्ड आर एज फॉलोज। सीमोस बैटरी, अब आपको सीमोस बैटरी नहीं पता है कि सीमोस बैटरी होती क्या है मदरबोर्ड में, तो ये आपको मदरबोर्ड दिख रहा है। ठीक है,
तो ये मदरबोर्ड इस टाइप का होता है। जब आप देखोगे कहीं पे, अगर आपने कहीं हार्डवेयर की शॉप पे गए होगे, कंप्यूटर शॉप पे, तो वहां पे आपने देखा होगा इस टाइप का। तो इसमें आपको ये छोटा सा दिख रहा है, ये क्या है आपकी सीमोस बैटरी, ये सीमोस बैटरी है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि सीमोस बैटरी कहाँ रहती है कंप्यूटर सिस्टम में, तो मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहती है सीमोस बैटरी, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ जाती है सीमोस बैटरी की, जो कि ये है। आप अगर फिजिकल आपके पास होगा तो आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट बात आती है बायोस चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट एंड सिस्टम। फिर फैन, जो भी आपने मदरबोर्ड में एक फैन देखा होगा जो कूलिंग का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन स्लॉट, कोई भी एक्सपेंशन स्लॉट जिसकी आपको ये शो हो रहे हैं, जिनमें कि हम कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जैसे रैम वगैरह, ये कनेक्टर रहती है एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक। एंड एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये सारे आपके कंपोनेंट है, सबका वर्क रहता है, सब साथ में मिलके ही वर्क करते हैं, ठीक है। एंड प्रोसेसर चिप, अब बात करते हैं प्रोसेसर चिप की, कि मदरबोर्ड में प्रोसेसर चिप क्या है कि बहुत माइक्रो होती है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब समझ रहे हो, बहुत माइक्रो होती है, जो मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहती है। और मेन वर्क किसका है, मदरबोर्ड में भी माइक्रो प्रोसेसर था। अब आप देख रहे हो ना, कंफ्यूज होते जा रहे हो कि पहले सिस्टम इतना बड़ा था, फिर उसके बाद में सीपीयू में आया, फिर सीपीयू में भी मदरबोर्ड में भी माइक्रो प्रोसेसर छोटा सा चिप है। तो समझ रहे हो कहाँ से कहाँ तक आप पहुंच गए हो। तो ये मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर ये रहा, इसको हम चिप भी बोलते हैं, जो कि सिलिकॉन का होता है। और बहुत सारे इसके वर्जन भी होते हैं, आपने जैसे भी पढ़ा होगा, आगे बताया भी था। तो इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये आपको छोटा सा चिप दिख रहा है, ये आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये सारा वर्क करता है कंप्यूटर में, ओके। एंड मदरबोर्ड का क्या काम है, इस सारे डाटा को ट्रांसफर करता है, सारे डाटा को करेक्ट करके रखता है। बस इनका भी सारा यूज होता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट। इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट क्या है, जैसे कि अब तक आपने देखा कि हमने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर के बारे में जनरेशन की पढ़ा, कंप्यूटर हिस्ट्री देख ली, उसके बाद में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में देखा कि कंपोनेंट्स का क्या यूज होता है, किसके लिए हम यूज करते हैं, किस कंपोनेंट का, किस एलिमेंट का क्या यूज है, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, फिर हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट यूनिट को ट्रांसफर करेंगे, ओके। तो इसमें देखते हैं इंटरकनेक्शन यूनिट क्या है। CPU send data, instruction and information to the component inside the computer as well as to the peripheral device attached to it। ये क्या करता है, कोई भी डाटा है, इंस्ट्रक्शन उसको, इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर करता है, कोई पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू अटैच करके। ए बस इज अ सेट ऑफ वायर्स यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन वेयर ईच वायर कैन कैरी 1 बिट ऑफ डाटा। ये क्या है, ए बस टाइप का है, इसमें बहुत सारे वायर्स का कलेक्शन है, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था, इस टाइप का रहता है कुछ। मैं आपको इमेज को जूम करके दिखा देती हूँ एक बार। हम बात करें इसकी, ये क्या है, कलेक्शन है वायर्स का, ठीक है। तो इसमें ये आपको वायर्स का कलेक्शन दिख रहा है, जो कि एक वायर 1 बिट का डाटा ट्रांसफर करता है, कैरी करता है, ओके। तो क्या है इसमें कि ईच वायर कैरी 1 बिट डाटा कैरी करता है। इन अदर वर्ड्स, बस इज सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवेज दैट अलाउज इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल टू ट्रेवल बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, कोई भी डाटा है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, कोई भी कंपोनेंट, कोई अदर पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट किया उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है, जो बस का, वो 2 टाइप्स का, इंटरनल बस एंड एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस, द इंटरनल बस कनेक्ट कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी, इट इज कॉल्ड सिस्टम बस। तो जो भी मदरबोर्ड के थ्रू अंदर इंटरनल जो भी कनेक्टेड है कंपोनेंट्स, उनको क्या कहते हैं, इंटरनल बस। जैसे सीपीयू है मदरबोर्ड में, सिस्टम मेमोरी क्या है, सिस्टम बस में इंटरनल मेमोरी के internal memory include the following ways: the command to access the memory or the input output device is carried by the control bus. The address of input output device or memory is carried by the address bus. The data to be transferred is carried by the data bus. कोई भी डाटा है उसको ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, डाटा बस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो कनेक्टेड रहती है, जो भी इनपुट डाटा आपने किया इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है किसका, सिस्टम बस का, इंटरनल बस का, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल बस की। एक्सटर्नल बस क्या है, इट कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, पेरिफेरल, एक्सपेंशन स्लॉट एंड इनपुट आउटपुट ड्राइव कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर, इट इज आल्सो एक्सपेंशन स्लॉट। कोई भी डिवाइसेस है, जैसे एक्सपेंशन स्लॉट का क्या है, जो भी कोई पेरिफेरल डिवाइस है उसको कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे इस टाइप के,
ये एक्सपेंशन स्लॉट है कि इसमें कोई भी आप पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं कोई भी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इट कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, पेरिफेरल एक्सपेंशन स्लॉट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड डायरेक्ट कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर। इट इज आल्सो रिफर्ड एज द एक्सपेंशन स्लॉट। इसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट बात आती है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस जैसे कि अगर इन केस में अगर आपका पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है, देन यूपीएस आपके कंप्यूटर को पावर दे सकता है। ये क्या करता है? Uninterrupted power supply is an electronic apparatus that provide emergency power to a load when the input power source or main power source fails. In case अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है तो यूपीएस क्या करता है? इमरजेंसी में पावर सप्लाई देता है। नेक्स्ट, बफर क्या है? बफर इज अ टेम्परेरी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड द डाटा फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन। बफर जो भी आपने कंप्यूटर में सिस्टम में मेमोरी का पढ़ा था, मेमोरी के बाद में रजिस्टर से पहले डाटा होल्ड होके मेमोरी में हम ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या करता है? डाटा को होल्ड करके रखता है कुछ टाइम के लिए, तो वही बफर है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इज ए रजिस्टर इन अ सीपीयू व्हिच इंटरमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट आर स्टोर्ड, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर के सीपीयू के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यूपीएस एक बार आप देख लीजिए, ये क्या करता है? पावर सप्लाई को आगे देता है, आपके सिस्टम तक प्रोवाइड करता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मेट, तो ये कंप्यूटर का है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन ओनली इन टर्म्स ऑफ 0 and 1। 0 and 1 क्या है? आपकी बाइनरी डिजिट, बाइनरी कोडिंग। तो ये कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? मशीन लैंग्वेज पे। मशीन लैंग्वेज कौन सी है? जैसे बाइनरी कोडिंग, जैसे 0 1, इन सारी चीजों पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी परफॉर्म फॉर कैरिंग आउट अ कंप्यूटेशनल टास्क। द प्रोसेसर मस्ट हैव 2 इनपुट, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, ठीक है। तो ये क्या है? कंप्यूटर का मेन पार्ट है, मेन फॉर्मेट है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। जैसे कि जो कंप्यूटर है अंडरस्टैंड करता है कौन सा? मशीन लैंग्वेज को, जो कि 0 and 1 बाइनरी डिजिट हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। इस पर कोई भी डाटा आप ट्रांसफर करते हो, उसको ये प्रोसेस करके हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है। द इंस्ट्रक्शन टेल द प्रोसेसर व्हाट एक्शन आर नीडेड टू बी परफॉर्म। इंस्ट्रक्शन क्या करता है? कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको आगे प्रोसेसर को भेजता है और एडवाइस देता है कि आगे क्या प्रोसेस करना है। एन इंस्ट्रक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑपरेशन एंड ऑपरेंड, ठीक है। ये ऑपरेशन एंड ऑपरेंड में डिवाइड करता है। द ऑपकोड रिप्रेजेंटेड एक्शन दैट द प्रोसेस मस्ट हैव एग्जीक्यूट एंड ऑपरेंड डिफाइन द पैरामीटर ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड ऑन द ऑपरेशन। जो ऑपरेशन है ऑपकोड, ये क्या प्रोसेस करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्शन दैट द प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट, जो कि प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने वाला है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑपरेंड क्या है? डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड ऑन द ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन पे वर्क हो रहा है वो डिफाइन करता है। नेक्स्ट है टाइम स्लाइस। एन यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम अलोकेट फॉर यूज इंफॉर्मेशन टास्क इज नॉन एज टाइम स्लाइस। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिए। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते नहीं है, पर मैंने कहा कि आप लोगों के लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए, कहीं अगर इन केस अगर आ गया तो आप बोलोगे कि मैंने मुझे बताया नहीं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, नॉर्मल सी चीजें हैं। बस एक बार मैंने आपको फिर से दिखा देती हूँ। स्पीड प्रोसेसर क्या था? स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड और मेगा हर्ट्ज। जो भी आपका मेजरमेंट किया जाता है स्पीड कंप्यूटर की, वो किस पे किया जाता है? साइकिल्स पर सेकेंड, मेगा हर्ट्ज में आपका कन्वर्ट मतलब किया जाता है मेजर। एंड डीएमए क्या? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज द मेथड दैट अलाउज एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू सेंड और रिसीव डाटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम द मेन मेमोरी बाय पासिंग द सीपीयू टू स्पीड अप मेमोरी ऑपरेशन। ये क्या करता है? कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डाटा हो उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सिंपल सी लैंग्वेज, ये हेल्प करता है आगे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट आता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या है? मशीन साइकिल का मेन वर्क है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच, कोई भी डाटा है उसको क्या करेगा? फेच किया, एब्जॉर्ब किया, उसको फिर डिकोड करेगा। उस पर प्रोसेस होने के बाद में जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको डिकोड कर देता है, चेंज कर देता है। उसके बाद में हमें मिलता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जो हमें रिजल्ट मिलता है। आपने कोई भी डाटा यहाँ से एंटर किया, आपने कोई भी डाटा इनपुट किया, जो मेन वर्क है सीपीयू का। इनपुट, डिकोड मतलब प्रोसेसिंग, इस पर जो भी प्रोसेसिंग होगी। डिकोड मतलब प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूट मतलब जो हमारा रिजल्ट शो होगा, ओके। तो क्या है ये मेन वर्क कंप्यूटर का?
फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज उस सेंस में नहीं कि जिस पे वर्क करता है, मतलब कंप्यूटर का मेन वर्क है। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको फेच कहते हैं, डिकोड कहते हैं, एग्जीक्यूट कहते हैं। फेच मतलब कोई भी डाटा इनपुट किया, उसको एब्जॉर्ब करना, एंड उसको डिकोड करना, मतलब उसमें प्रोसेस करके हमें जो रिजल्ट हो रहा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो ये है कंप्यूटर का वर्क। एंड पाइपलाइनिंग क्या है? Pipelining is a technique where multiple instructions are overlapped during execution. Pipeline is divided into stages, and these stages are connected with one another to form a pipeline. Structure: instruction enter from the end and exit from another end. So, अब सॉकेट की बात करती हूँ। सॉकेट आर द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ चिप एंड मदरबोर्ड। सॉकेट क्या है? मदरबोर्ड का कनेक्टिंग पॉइंट है। कोई भी डिवाइस अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो वो किसके थ्रू होते हैं? सॉकेट के थ्रू। बहुत सारे टाइप के सॉकेट उसमें कनेक्टेड रहते हैं। अब ये कुछ आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, आप उनको एक बार देख लो कि आपको भी रिमाइंड रहेगा कि आपने एक बार पढ़ा था। अब जैसे कि मशीन का इंस्ट्रक्शन क्या है? साइकिल, मशीन साइकिल क्या है? कि कोई भी चीज को फैच करता है, मतलब कोई भी डाटा आपने एंटर किया उसको फैच करना। नेक्स्ट है इसका डिकोड करना, उसको क्या कर दिया? इसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर हमें क्या मिला? रिजल्ट। एंड रिजल्ट के बाद हम उसको रिजल्ट को क्या करेंगे? उसको हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए फिर हम करेंगे स्टोर हम कैसे करेंगे? प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। एंड ये सारा वर्क किसका है? सीपीयू का। सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो किसका ये वर्क है? माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट ये कुछ सॉकेट है, जिसे भी बताया था कि सॉकेट है जिनमें कि हम कोई पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ये यूपीएस है, अनइरप्टेबल पावर सप्लाई। एंड नेक्स्ट है ये मदरबोर्ड, एंड उसके बाद में ये आपका इंटरकनेक्शन बोर्ड जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है। तो ये था आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हमने सारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्लीट कर दिया, जिसमें कि कंप्यूटर की सारी, जैसे फर्स्ट में हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में जनरेशन, हिस्ट्री, कंप्यूटर का सारा कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें कंप्यूटर वर्क कैसे करता है वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट आगे जो लेक्चर आएगा उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले इसका हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आई है तो आगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर चीजें जो भी डाउट है आपको कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो टाइमली वो कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं एंड अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।